हेलो स्टूडेंट, और मैं मोहित पांडे, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस मिर्ज़ापुर में। और आप सबको बताना चाहूँगा कि जो इस बार का रिजल्ट रहा लक्ष्य क्लासेस का वो भी 100% रहा, और जो भी बच्चे पास हुए उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिन बच्चों का नंबर कम आया उन लोग को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और मेहनत करें और अच्छा करने का प्रयास करें। और अब आप लोग भी, जो लोग इस बार 10 में हैं, वो लोग भी अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि उन लोग को भी अगले बार क्या करना है, अच्छा नंबर लाना है। तो अच्छा नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से ही हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। और अब इधर आप लोग को लगभग हर दूसरे दिन आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा, एक एक वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। आप लोग देखिए और करिए, क्योंकि पेपर तो उम्मीद है अगले साल फरवरी या मार्च में होना है। ये तो अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता कब होगा, लेकिन उम्मीद है कि फरवरी या मार्च में ही पेपर होगा। इसलिए आप लोग तैयारी में अभी से जुट जाइए और कुछ अच्छा करिए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पे। इसमें हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में हमें पढ़ना है। तो परिमेय संख्या के बारे में जैसा कि हम लोग पहले से ही थोड़ा बहुत जानते आए हैं, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो। इस प्रकार से ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम लोग, ये हो गया परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। अब क्या देखेंगे, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। तो देखते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांट के समझते हैं। वो तो एक इस प्रकार के होते हैं, जैसे 1.25, और एक जो होता है वो इस प्रकार से होता है 1.252525। इसी प्रकार से आगे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस प्रकार से होता है और एक इस प्रकार से होता है। इसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और इसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1.25 के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार। ये चीज़ हो गया। ये दोनों हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये सब क्या होंगे, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी, इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये सब हमारा दोनों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो ये होगा जो शांत दशमलव प्रसार होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है, जैसे ये जो नंबर रिपीट हो रहा है इस प्रकार से रहेगा, और इसमें क्या होगा, नंबर जो रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए 6/5। अब हमसे पूछ लिया कि ये जो 6/5 है ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत आवर्ती है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये बताने के लिए। तो ये बताने के लिए हम लोग को जो तरीका पता है वो हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे तरीका, कि हम लोग इसे भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 6 में। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ले जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग 2 बार ले जाएंगे, 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 0। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.2। ये चीज़ आ गया। अब हम लोग बता सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है 6/5 का वो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कक्षा 10 में पढ़ना है वो पढ़ना है कि बिना भाग दिए हमें ये बताना है,
बिना भाग दिए हमें बताना है कि जो इसका प्रसार आएगा वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, यही चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो उसे हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 प्रमेय दिया हुआ है, उस प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे। उसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे हम लोग पढ़ेंगे कि वो प्रमेय कह क्या रहा है, उसे पढ़ेंगे और फिर इसे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना जो हमारा प्रमेय दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए इतना। यहाँ पे जो हमारा प्रमेय दिया हुआ है उसे देखते हैं। प्रमेय हमारा कहता है कि यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो और Q क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये जो P/Q का दशमलव प्रसार होगा, जो P/Q का दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कब होगा, अगर जो ये Q है, उसका जो रूप होगा वो इस रूप का होगा, 2 के पावर n 5 के पावर m। मतलब कहने का कि जो Q का रूप होगा वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के गुणनफल के रूप का होगा। तो जो हमारा ये P/Q होगा उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये प्रमेय का कहने का मतलब है। जहाँ m और n जो है, m और n पूर्ण संख्याएं हैं, ये चीज़ यहाँ पे यही चीज़ है। एक बार फिर से अभी हम लोग समझते हैं इसे। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो हमारा P/Q जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर जो ये Q है, मतलब यहाँ पे जो ये Q दिया हुआ है हर वाला, उसका रूप कैसा हो, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा, तो हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा। जहाँ m और n जो है वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा प्रमेय दिया है उसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी जो हम लोग इसके पहले एग्जाम्पल लिए थे उसी को लेते हैं। 6/5 ये दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इसे बिना भाग दिए बताइए कि क्या ये शांत दशमलव प्रसार है या शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये बताने के लिए। तो यहाँ पे हमें जब भाग नहीं देना है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रमेय दिया है उसी के हिसाब से हम लोग इसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस देखेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, जो कि आप लोग को पता है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये जो Q है, Q का रूप अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं 6 और नीचे क्या लिख सकते हैं 5, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुणा में 1 कर सकते हैं। इससे तो कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर यहाँ पे हम लोग 0 लगा दिए तो वो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे इस प्रकार से लिख दें, 5 गुणित्ते 2 के घाते 0 और 5 के ऊपर 1 कर दें, तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा परिमेय बोला था कि जो Q होगा वो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा, तो वो दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये क्या हो गया, 6/2 के घाते 0 गुणित्ते 5 के घाते 1। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो ये Q है इस रूप का हुआ, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का हुआ। जब ये इस रूप का हो गया 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का, तो हमारा जो ये होगा 6/5, ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा, प्रसार, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना जो दूसरा प्रमेय दिया हुआ है उसे देखते हैं और फिर उस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, और फिर उसके बाद भी 2-3 एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना जो दूसरा प्रमेय दिया हुआ है
और फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल इस पे भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यदि p बाई क्यू कोई परिमेय संख्या है और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, मतलब p बाई क्यू जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव जो प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा दशमलव प्रसार। अगर क्या बोल रहा है? अगर में कह रहा है कि अगर ये जो q है, q का जो रूप हो वो क्या हो? 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का न हो, तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें बोला है यदि p बाई क्यू कोई परिमेय संख्या है जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा, मतलब p बाई क्यू का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अगर जो q है ये, इसका जो रूप हो वो क्या हो? 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का न हो, जहाँ m और n क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ये चीज़ हो गया। अब एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1/7। हमें पूछा है कि बिना भाग दिए बताइए कि 1/7 जो है ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है। तो इसे बताने के लिए हम लोग यही प्रमेय का यूज करेंगे। तो इस प्रमेय की यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं 1/7 और गुणत्ते 1/1, क्योंकि आप लोग ही बोलोगे कि सर जैसे पिछले वाले में आपने गुणा किया था 1 का, तो यहाँ भी तो हम लोग कर सकते हैं। और फिर आप लोग बोलोगे कि सर आप बोले थे कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम लोग 0 यहाँ पे लगा रहे हैं तो वो क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से अगर 5 के ऊपर हम लोग 0 लगाएंगे तो भी 1 होगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हैं 1/7 गुणत्ते 2 के घाते 0 गुणत्ते 5 के घाते 0। ये चीज़ आप लोग बोल सकते हो। और फिर कहोगे सर ये जो है 2 के घाते 0 5 के घाते 0 ये क्या हुआ? इस रूप का तो आ रहा है। तो इस रूप का बस केवल इतना आ रहा है ना। हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो पूरा क्यों हो, मतलब ये जो पूरा नीचे वाला वैल्यू हो वो किस रूप का हो? इस रूप का होगा तो वो कैसा होगा? शांत होगा। और अगर इस रूप का नहीं है तो वो क्या होगा? अशांत होगा। तो क्या इस रूप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया है 7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो क्यों है वो क्या है? 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो जो 1/7 होगा ये क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा 1/7 का। अब 1-2 एग्जाम्पल हम और लेते हैं और उसे करते हैं, समझते हैं फिर और अच्छे से थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल हम लिए हैं और इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो दिया हुआ है 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हमें पहले से ही बनाया रूप में आया है। इससे अच्छा तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जिसमें कि बना हो, बस हम लोग को लिखना हो, लिख दें कि ये इस रूप का है इसलिए ये शांत होगा अशांत होगा, यही चीज़ हमें बताना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये क्यू का वैल्यू दिया हुआ है नीचे वाला, ये क्या है? क्यू का वैल्यू जो है वो इस रूप का है 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का दिखाई दे रहा है, जहाँ पे m और n जो है वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये इस रूप का दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा होगा 23/2 के घाते 3 5 के घाते 2, ये हमारा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा इसका प्रसार। ये कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 के घाते 3 इस रूप का हुआ। यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसा कि हम बताए थे कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम लोग 0 लगा रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 के घाते 0 लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख देंगे 3/2 के घाते 3
गुणित्ते 5 के घाते 0। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे जो ये क्यू का रूप है वो किस रूप का है, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। तो ये जो हमारा होगा 3/8, ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। अब इसे देखते हैं, ये हमें दिया हुआ है 77/210। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 210 का क्या करेंगे, खंड करके देखते हैं। जब 210 का हम लोग खंड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 5 से ले जाएंगे, ये 7 हो जाएगा, 7 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 77 बटे कितना लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7, ये चीज़ होगा। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अगर इससे 7 से हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। अब आप लोग सोचोगे कि सर भाग के लिए तो मना किया था। अरे वो भाग के लिए मना किया था, कैंसिल करने के लिए थोड़ी मना किया है। तो हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। अगर ये देखें 2 के घाते 1 5 के घाते 1, तो ये तो इस रूप का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो उस रूप का तो कहा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है। अतः ये जो हमारा होगा 77/210, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ये चीज़ हो गया। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसे देखते हैं। तो इसमें जो हमारा ये नीचे वाला है ये तो पहले से ही बना है, बस हमें चेक करना है क्या ये क्यू बराबर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। अगर होगा तो वो शांत होगा, नहीं होगा तो नहीं, मतलब अशांत होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये तो हमें उस रूप का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 के घाते 5 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब ये क्या हुआ, क्यू जो होगा 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः तो यहाँ पे जो ये हमारा होगा ये क्या होगा, अशांत आवर्ती, आवर्ती। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक अब उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चेक करने आ गया होगा कि कौन सा हमारा जो परिमेय संख्या है वो शांत है और कौन सा हमारा परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। यहाँ तक तो आप लोग को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि जो दशमलव प्रसार शांत हो उनका वैल्यू बताइए। कहने का मतलब कि इसका जो हमारा मान आएगा ये हमें बताना है कि इसका मान कितना आएगा, ये भी पूछ लेता है हमें बताने के लिए जो शांत होगा वही। अशांत के लिए तो हम लोग भाग दे के ही हमें बताना पड़ेगा, लेकिन ये जो शांत दशमलव प्रसार होगा उसे हम लोग बिना भाग दिए भी कर सकते हैं सिंपल रूप में। तो इसे देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये हमारा क्या था, शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शांत दशमलव प्रसार जो है उसका हम लोग मान बताने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे क्यू का वैल्यू होता है इसमें 2 और जो 5 का घात होता है, जो 2 का घात होता है और जो 5 का घात होता है, इन दोनों का जो घात होगा यहाँ पे उसे हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, उसे हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 23, तो इसे हम लोग ज्यों करते हैं लिख दिए। नीचे 2 के घात में कितना दिया हुआ है, 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 घाते 3। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 के घाते 2, तो 5 के घाते 2 है, इसे हमें क्या करना है, 3 करना है, क्योंकि दोनों का घात हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के घाते 1 से और हम लोग नीचे गुणा करेंगे। जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 5 के घाते 1 से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब ये हमारा हो जाएगा 23 गुणित्ते 5 और नीचे जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 के घाते 3 और ये कितना हो जाएगा 5 के घाते 3। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जब ये 23 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 1 11, 115 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो है ये कितना हो जाएगा, 10 के घाते 3 हो जाएगा, 2 पंजे 10,
ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 115 मतलब 115 बटे कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 3 जीरो है तो हम लोग दशमलव इधर से काउंट करेंगे और 3 अंक के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 0.115। तो हमारा जो वैल्यू होगा 23 बटे 2 के घाते 3 5 के घाते 2 का वो कितना आ जाएगा 0.115। ये आ जाएगा इसका मान। इसी प्रकार से इसे भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 के घाते हमें कितना दिया हुआ है 3, मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 5 के घाते 3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा और 5 के घाते 3 से ऊपर। क्यों? क्योंकि जितना नीचे है घात 2 का उतना ही हमें 5 का बनाना है, मतलब 2 और 5 का जो घात हो वो क्या हो, दोनों बराबर हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए नीचे हम लोग 5 के घाते 3 से गुणा कर दिए और ऊपर भी उतने से करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणित कितना हो जाएगा 5 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 के घाते कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 का हम लोग 125 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 375 और नीचे कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हुआ 3 जीरो आया तो 3 जीरो के बाद मतलब हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.375। तो ये जो 3/8 का मान आ गया वो कितना आ गया 0.375। यहाँ तक हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए अच्छे से, और जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। धन्यवाद।